कैसे हैं आप सभी। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, आज मैंने क्या क्या सॉल्व किया आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया था वोकैब से। वोकैब को पहले मैंने रिवीजन किया था, जो कल क्लास सर ने करवाई थी उसी क्लास को मैंने रिवीजन किया था। सर की जो क्लास आई थी आप लोगों ने देखी भी होगी, जो वरुण सर से पढ़ते हैं उनकी क्लास आप लोगों ने देख भी ली हुई है ना। तो जिनने देखी होगी उनको पता होगा सर वोकैब से रिलेटेड क्लास करवाते हैं, तो उसको मैंने फिर से रिवीजन किया था। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद उसमें स्ट्रैटेजी के पढ़ा मैंने, और इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद जो फ्रेज से जो फिलर्स फिलर्स से रिलेटेड सर की जो वरुण सर की क्लास आई है उसको मैंने कंप्लीट किया। मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मैंने फिर उसको कंप्लीट किया। और इसको कंप्लीट करने के बाद वरुण सर की क्लास मेरी और रह गई थी, जो पहले आई थी सर की क्लास, तो फिर मैंने उसको भी कंप्लीट किया। तो ये 2 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, मतलब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट किया। यस मॉक पे ही मैंने स्टार्ट किया था। 2023 के जो मैंने दिए थे उनमें से मैंने लास्ट से कर लिए थे, बट स्टार्टिंग से नहीं किए थे। तो मैंने फोर्थ से करना स्टार्ट किया था। 3 मेरी हो चुकी थी, बट फोर्थ से नहीं किया था, तो मैंने वहाँ से करना स्टार्ट कर दिया था। तो फोर्थ से मेरा मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें ज़्यादा मैं अभी कर नहीं पाई, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर सर की मैंने अर्थमेटिक की क्लास उसमें प्लेलिस्ट में सर की देखी, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड, तो वो मैंने क्लास की। अभी मैंने देखी डीआई की क्लास नहीं की। मैंने सोचा कि इसको मतलब आज थोड़ा टाइम हो गया था मुझे, मैंने सोचा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बट मैं इसको कल करूँगी। और मैंने पूरा ट्राई किया था कि मैं मतलब लाइव ले लूँ, बट लाइव नहीं ले पाई। और इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी, कल मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। जैसे ही बैठूँगी पूरा कंप्लीट करने के बाद ही उठूँगी, तो इसको पहले कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो वो कल के लिए मैंने रख लिया, और आज मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइज़, ये सब करने के बाद, और देखिए मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस अर्थमेटिक के लिए यस मॉक से ही कर रही हूँ। मैंने आपको बताया भी था, यस मॉक के जितने भी मॉक टेस्ट है मैं वो पूरे लगा के ही जाऊँगी, जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मुझसे। ठीक है, बट मैं यस मॉक की सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसी लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अब सर के प्लेलिस्ट में भी मैं देख रही हूँ कौन से एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम से रिलेटेड सर के क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन देखिए ऐसे हैं जिनकी अप्रोच मैंने अभी अभी सीखी है सर की, वो मैं लगाती हूँ तो जल्दी क्वेश्चन मेरा बन जाता है। और जो मैं मतलब पहले जो मेथड लगाती थी वो लेंदी थी, तो कई सारी चीज़ें मेरी इम्प्रूव हुई हैं, तो वो मैंने देखी हैं सर के क्लासेस से। अब डीआई में भी देखूंगी सर ने कौन कौन से पैटर्न करवाए 2019 से 2024 के बीच के। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न मैं सर के देखूंगी, सर ने डीआई से रिलेटेड क्या पैटर्न करवाए। और गाइज, अभी मैं फिर से अर्थमेटिक के लिए ही बैठी हूँ, और अभी बैठी थी मैं जस्ट, तो मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या आज सॉल्व किया। और फिर गाइज, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ा था दोपहर में, और मतलब वही पढ़ा था जो यस मुक पे मैंने दिए हैं, और सेक्शनल मुक दिए हैं उन्हीं को पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि और कहीं से पढ़ने से अच्छा मुझे लगने लगता है कि वही यहीं से पढ़े, यहीं इसी के क्वेश्चन आए थे, तो समझ में भी आता है कि कितना समझ में आ रहा है, कैसे हम मतलब कर सकते हैं। तो वहीं के क्वेश्चन में मतलब वहीं की पार्सिंग मैंने की थी। और मैं पार्सिंग कैसे करती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और कैसे करती हूँ कि पहले एक लाइन पढ़ ली थी, फिर उसमें सब्जेक्ट देखती हूँ, फिर उसकी वर्ब देखती हूँ, फिर उसकी मेन वर्ब देखती हूँ, फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखती हूँ, फिर थर्ड फॉर्म क्यों है या आईएनजी क्यों लगा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें फाइंड आउट करने का ट्राई करती हूँ। और इसके बाद मैं इंग्लिश को ट्राई कर रही हूँ कि इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही कम परफॉर्म हो पा रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत ही कम परफॉर्म होता है। मतलब मान लो मैंने 20+2025+ मैं दोनों में कर भी लूँ तो इंग्लिश में बहुत ख़राब हो जाता है, और एक्यूरेसी भी बिगड़ जाती है। तो इंग्लिश को मैं ट्राई कर रही हूँ कि इंग्लिश को अच्छा कर सकूँ। ठीक है गाइस, तो पूरा ट्राई मेरा इंग्लिश के लिए है। और क्वांट रीजनिंग में आप सभी को पता है थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्म हो जाता है, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि और अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करूँ। ठीक है, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, देखो जितना पॉसिबल हो पाता है, और पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो गाइस, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आज मैंने क्या क्या सॉल्व किया है। ज़्यादा मैं आज कर नहीं पाई। ठीक है, और थोड़ी दीदी हैं इस वजह से, और तो थोड़ा मतलब बच्चों में हो जाता है, तो इस वजह से।
तो आप लोग बता देना गाइस आप लोग कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, कैसे आप लोग क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए आप कैसे क्या कर रहे हो, प्लीज़ का मैसेज में ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।